क्या होती है इच्छा मृत्यु? महाभारत काल से आधुनिक काल तक कितनी बदली है इच्छा मृत्यु की परिभाषा। आपने ये खबर तो सुनी होगी कि कुछ समय पहले गाजियाबाद के हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की मंजूरी मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इच्छा मृत्यु होती क्या है, इसका इतिहास से क्या कनेक्शन है? क्योंकि जीवन बेहद जरूरी होता है, लेकिन जब किसी अनहोनी से इस पर मौत का साया पड़ जाता है और हालत बेहद खराब हो जाते हैं, इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है, तब वो अपने लिए इच्छा मृत्यु मांगने लगता है। अब आपको बताते हैं कि इच्छा मृत्यु आखिर है क्या। इच्छा मृत्यु या यूथेनेसिया सिर्फ कानून या चिकित्सा का मुद्दा नहीं, बल्कि नैतिकता, धर्म, संस्कृति और मानव अधिकारों से भी जुड़ा हुआ विषय है। दरअसल इच्छा मृत्यु आजकल का टर्म नहीं है, बल्कि इसका प्रमाण हमें महाभारत के समय ही देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भीष्म पितामह है। कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके पिता राजा शांतनु ने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। इसके अर्थ यह है कि अपनी मृत्यु का समय वे खुद तय कर सकते थे। कहा जाता है कि उन्होंने घायल होने के बाद भी बाणों की शैया पर लेटे लेटे ही सारा युद्ध देखा और अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग दिया था। इससे यही पता चलता है कि पुराने समय में लोगों को अपनी मृत्यु पर नियंत्रण था। यही तो महाभारत की बात है। अब हम आपको आज की इच्छा मृत्यु का मतलब बता रहे हैं। जब किसी को लाइलाज बीमारी हो या किसी तरह का असहनीय दिक्कत हो तो वो अपने लिए मौत मांग सकता है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि आज के समय में ये टर्म कानून से जुड़ा हुआ है। इसे सिर्फ और सिर्फ कानून ही मान्यता दे सकता है, क्योंकि कई देशों में ये गैर कानूनी है। अब आपको बताते हैं कि इच्छा मृत्यु दी किसे जाती है। एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया, यानी जब दवा या इंजेक्शन देकर जानबूझकर पीड़ित को मौत दे देते हैं, और दूसरा होता है पैसिव यूथेनेसिया, यानी जब व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए दी जाने वाली दवाइयां, मेडिकल मशीनें हटा दी जाती है और उसे मौत के लिए छोड़ दिया जाता है। अब भारत में इच्छा मृत्यु पर क्या कानून है वो सुनिए। 31 साल के गाजियाबाद के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी। ये भारत के इतिहास का पहला केस है। छत से गिरने की वजह से हरीश पिछले 13 साल से कोमा में है। उनके शरीर में हलचल ना होने के चलते उनके माता पिता ने हरीश की इच्छा मृत्यु की मांग की थी। इससे पहले अरुणा शैभोग के नाम से एक व्यक्ति को पैसिव एथोनेशिया की मंजूरी दी थी। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया और लिविंग विल बनाने की मान्यता दे दी थी, जिसके मुताबिक व्यक्ति पहले से लिखकर रख सकता है अगर कभी भी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो उसे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। इसी से जुड़ी ये बात भी बता दें कि दुनिया में कई देशों में इच्छा मृत्यु को अलग अलग रूपों में कानूनी मान्यता मिली है। नेदरलैंड्स में 2002 में पहली बार इसको कानूनी रूप से मान्यता मिली है, और बेल्जियम में भी डॉक्टरों को कई कड़े नियमों के साथ इच्छा मृत्यु देने की अनुमति है। कनाडा में मेडिकल असिस्टेंट इन डाइंग यानी मेड, ये इसका नाम है, इस नाम से कानून लागू है। और स्विट्जरलैंड में सहायक आत्महत्या यानी असिस्टेड सुसाइड कानून, ये इसका नाम है। और कई विदेशी भी इस प्रक्रिया के लिए इन देशों में आते हैं। आपने ये चीज़ पहली बार सुनी होगी। लेकिन इच्छा मृत्यु पर आज भी समाज में दो हिस्से बटे हुए हैं। इनके समर्थकों का कहना है कि इंसान को गरिमामय मृत्यु का अधिकार होना चाहिए, यानी असहनीय दर्द और लाचार हालत में जीवन को लंबा खींचना अमानवीय हो सकता है। तो वहीं विरोधियों का तर्क है कि जीवन देना और लेना केवल ईश्वर के हाथ में है। इसका दुरुपयोग होने का खतरा भी मौजूद रहता है, ये इनका मानना है। यानी महाभारत के भीष्म पितामह से लेकर आधुनिक अदालतों तक इच्छा मृत्यु का विषय हमेशा से जटिल और संवेदनशील रहा है। एक तरफ से ये मानवीय पीड़ा को समाप्त करने का सवाल है, तो दूसरी तरफ जीवन के नैतिक और धार्मिक मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि भविष्य में विज्ञान, कानून और समाज के बीच संतुलन बनाते हुए ही इस विषय पर साफ और संवेदनशील नीतियां बन सकती है। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भारत रफ्तार। धन्यवाद।